अगर आप लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं हिस्ट्री पेपर का तो आप लोग इस सीरीज में बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए मास्टर टीचर के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर को मैं लेकर आया हूं। देखिए ये मॉडल पेपर जो है एक टीचर जो कि बहुत साल से एक्सपीरियंस है वो मॉडल पेपर जो है बनाए हुए हैं, मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। तो इसी तरीके के 5 मॉडल पेपर मैं लाने वाला हूं। तो आप लोग इस मॉडल पेपर को पढ़ने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट का जब हम लेकर आएंगे तो आप लोग पूरी तरीके से पढ़ पाइएगा। तो आप यहां पर सारे प्रश्न को देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे चीज आप यहां पर देख चुके हैं और हम लोग चलते हैं यहां पर क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत कम है और पढ़ना प्रश्न बहुत ज्यादा है। तो यहां पर देख लीजिए सबसे पहला प्रश्न हमारा यहां पर क्या बोला जा रहा है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी से हम बताने वाले हैं, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो यहां पर क्या होगा, ए नंबर नगर योजना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था। तो हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर में क्या व्यापारी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन मुख्य कारण क्या थी। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन के कारण क्या थी, तो आप लोग को फटाफट से जवाब देना। तो यहां पर करेक्ट आंसर यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है। देखिए सारे प्रश्नों को देखिए और अपने आप को जांचिए कितना मैं सही कर पा रहा हूं। आप लोग पूरी तरीके से देखिएगा, ये बार बार पूछा जा चुका है इसलिए मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी। तो किस स्थल की खुदाई की गई थी, तो यहां पर क्या होगा, 5 नंबर का राइट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है, हड़प्पा का खुदाई की गई थी सबसे पहले। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह यानी गोदावीरा का साक्ष्य कहां से मिला था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, जो है बार बार पूछा भी गया है। तो यहां पर क्या होगा, ए नंबर लोथल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका ऑप्शन लक्षण अध्यक्ष दिया ही नहीं है, तो आपका अगर ऑप्शन में रहेगा लक्षण अध्यक्ष तो राइट आंसर लक्षण अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है कि मौर्य वंश की राजधानी कहां थी। तो मौर्य वंश की राजधानी कहां थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का बी नंबर यानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 9 नंबर कह रहा है कि मौर्यकालीन राज्य कलिंग कहां स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 नंबर का। तो 9 नंबर का राइट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी राजकीय कर संग्रह अधिकारी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को पीडीएफ नोट्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग गूगल में जाकर के लिखना है bbphelp.com, इस तरीके से bbphelp.com लिख देना है, आप लोग को वहां पर मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज मिल सकता है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बना था। तो यहां पर 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, उपगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बोला जा रहा है कि मौर्यकालीन में कलिंग की राजधानी कहां थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी तोबली। तोबली राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा था। तो 14 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, श्रीलंका भेजा था। राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। तो आप लोग बताइए अभी तक आप लोग का कितना आंसर सही हुआ है, कितना आंसर करेक्ट जा रहा है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 15 नंबर कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जो था वह किस वंश का शासक था। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, श्री नंबर। श्री नंबर में क्या है, मौर्य वंश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोला जा रहा है कि आर्यभट्ट कहां का निवासी था। तो आर्यभट्ट जो था वो कहां का निवासी था। तो यहां पर हमारा 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था। तो भारत का प्रथम जो नगरीकरण हुआ था ये कब हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, हड़प्पा काल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बोला जा रहा है कि गीता रहस्य किसकी रचना है। तो गीता रहस्य जो है किसकी रचना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न फटाफट से देख लीजिए और आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो एग्जाम में भी पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए एग्जाम के बाद भी पढ़ करके जा सकते हैं
एग्जाम हॉल में। अब यहाँ पर देखिए गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 19 नंबर का, 19 का राइट आंसर डी नंबर का। डी नंबर में क्या है यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है कि गीता रहस्य किसकी रचना है, तो गीता रहस्य जो है किसकी रचना, तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है यानी बाल गंगाधर तिलक, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला 21 नंबर कह रहा है कि मनुस्मृति किसके मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, तो मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा डी नंबर। डी नंबर मनु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो महाभारत की रचना किसने की थी, तो 22 का राइट आंसर क्या होगा सी नंबर यानी वेद व्यास। क्या था, वेद व्यास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या बोला जा रहा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है, तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का। ए नंबर में क्या है यानी रामायण महाभारत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या बोला जा रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया, तो यहां पर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग भी देख सकते हैं, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या है 9 प्रकार के विवाह का 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखने आप लोगों को। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है, तो सांची का स्तूप जो किस राज्य में अवस्थित है, तो यहाँ पर हमारा 25 का राइट आंसर सी नंबर का। सी नंबर मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोले 26 नंबर कह रहा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, तो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, तो 26 का राइट आंसर क्या होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या नहीं महाभिनिष्क्रमण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, करेंगे त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है, तो त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 27 नंबर का डी नंबर होगा, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 नंबर क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका 28 का करेक्ट आंसर यानी डी नंबर का। डी नंबर में क्या है यानी आनंद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट से देखने हैं आप लोग को, सारे प्रश्न को पूरी तरीके से देखेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान के काल में यानी हुआ था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 29 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 29 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या है यानी कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि बौद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो बौद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दे सकते हैं डी नंबर यानी महाभिनिष्क्रमण राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, तो 31 का राइट आंसर ए नंबर यानी सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है यानी 1556 से 1605 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या है 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 34 नंबर कह रहा है कि बाबरनामा या तुजु के बाबरी के रचनाकार कौन है, तो 34 का राइट आंसर क्या होगा ए नंबर। ए नंबर में क्या है यानी बाबर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोले फटाफट से आप लोग भी जवाब देने हैं। क्या करेगा कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था, तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या है यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखिए बिल्कुल ये पैटर्न जो है बिल्कुल न्यू पैटर्न है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। अब यहाँ देखिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो मनसबदारी की प्रथा जो शुरुआत की थी वो किसने की थी। 36 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर कर सकते हैं, तो 36 का राइट आंसर हमारा जल्दी से बोलिएगा यानी सी नंबर अकबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का ए नंबर। ए नंबर में क्या है यानी टोडरमल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर जो हमारा 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी सिकंदरा में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 39 का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर अमरकोट में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किस मुगल
मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, अकबर ने लगाया था। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 41 नंबर बोला जा रहा है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या है? यानी अकबर ने बनाया था। ठीक है जी हाँ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा शुरुआत की थी? तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या है? अकबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? तो यहाँ पर हमारा 43 का राइट आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है? औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो सी नंबर। सी नंबर में क्या है? गोपुरम राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि विजयनगर की यात्री पर आने वाला पहला विदेशी कौन था? तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या है? निकोली कोंटी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 46 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर में क्या है? यानी 1986 में राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 42 का राइट आंसर यानी 47 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी बी दर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि तालीकोट या राक्षस तंगरी का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या है? यानी 1565 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा कि सूफी संतों को केंद्रों को कहा जाता, सूफी संतों के केंद्रों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर सी नंबर का। सी नंबर में क्या है? यानी खानका कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा करें कि सूफी परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता है? सूफी परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या? पीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा करें कि सूफी परंपरा में शिष्य को कहा जाता है? तो सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या? 51 नंबर का। तो 51 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या? मुरीद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्या बोलेगा करें कि महाभारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था? तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? यानी गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में 54 नंबर बोला जा रहा है कि किस विदेशी यात्री ने पुराण का अध्ययन किया था? तो 54 का राइट आंसर ए नंबर का। ए नंबर में क्या? अलबरूनी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया था? तो कौन प्रस्तुत किया था? तो 55 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या है? इब्न बतूता राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था? तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, यानी किताबुर रहला नाम था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किताबुर रहला किसका यात्रा वृतांत लिखा है? तो किताबुर रहला में किसका यात्रा वृतांत लिखा? 57 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या? इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 58 नंबर बोला जा रहा है कि पृथ्वी राजरासों के लेखक कौन है? तो पृथ्वी राजरासों के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर का। डी नंबर चंद्र बरदाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 59 नंबर बोला जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? 59 का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर रजिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी इब्राहिम लोदी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की थी? तो 61 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, यानी जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर डी नंबर होगा। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए पूरी तरीके से वीडियो को देख लेना है और एग्जाम के हॉल में चले जाना है। अब देखिए ये सेट 1 है, सेट इसी तरह 5 को लेकर आने वाले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या, पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 62 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, यानी 1510 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो 63 का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी डी नंबर में क्या है? 1498 राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका 64 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर वॉरेन हेस्टिंग राइट आंसर हो जाएगा।
ओके अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो 65 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हो तो बी नंबर क्या है, यानी रॉबर्ट क्लाइव, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का क्या नाम था? तो 66 का राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से यानी सी नंबर होगा, सी नंबर फोर्ट विलियम, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने यानी कब हुई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर 57 का राइट आंसर बी नंबर में क्या है, यानी 1773 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कहां लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त कहां लागू किया गया था? तो इसका 68 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी बंगाल में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई मार विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? किसने कहा था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी हीरोज ने कहा था। किसने कहा था? हीरोज नाम था। अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यानी 70 नंबर का सी नंबर, 70 का सॉरी ए नंबर अशोक मेहता, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 71 नंबर का राइट आंसर डी नंबर में क्या है, यानी 1764, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, सी नंबर क्या है, 1793, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि बिहार में 1857 के प्रमुख नायक कौन थे? तो बिहार में 1857 के प्रमुख नायक कौन थे? तो यहां पर 73 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या है, वीर कुंवर सिंह, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि 1857 का विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? तो 74 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर 10 मई को, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है 1857 के विद्रोह को किसने क्रांति कहा था? तो 75 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल सकते हैं ए नंबर यानी कार्ल मार्क्स, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 76 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर में क्या, पीर अली, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा कि फ्रांसीसी बुकानन किस देश का रहने वाला था? तो फ्रांसीसी बुकानन जो था वो किस देश का रहने वाला था? तो 77 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर में राइट आंसर ब्रिटेन, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 78 नंबर बोला जा रहा है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 58 का जो 78 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर क्या होगा, वास्को डी गामा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, यानी मुंबई में स्थित है। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कोलकाता में स्थित है। ओके, चलिए अब यहाँ क्या बोलेगा, डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता था? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हड़प नीति, यानी उसका व्यापगत की नीति भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 82 नंबर करेगा कि 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 82 का राइट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर में क्या है, यानी मेरठ, राइट आंसर क्या, मेरठ हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन 7 क्या करेगी, 7 महाद्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर 83 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या है, मुंबई, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंग्रेजी ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था? चलिए अंग्रेजी नहीं था, अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था? तो 84 का राइट आंसर क्या, सी नंबर क्या, 1835 में बनाया था। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सेंट जॉर्ज किस शहर में था? तो सेंट जॉर्ज किस शहर में था? तो यहाँ पर हमारा 85 का राइट आंसर डी नंबर होगा, डी नंबर में क्या है, मद्रास, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 86 नंबर का कि भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली में लाया गया था? तो 86 का राइट आंसर क्या, डी नंबर यानी 1911 में लाया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 87 नंबर कह रहा है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कलकत्ता जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो 87 का राइट आंसर डी नंबर होगा, डी नंबर क्या है, हुगली नदी, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से सारे प्रश्नों को देख लेने हैं आप लोगों को कि गांधी जी को अंग्रेजों ने
प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए कौन सी उपाधि दी थी? तो यहाँ पर क्या होगा 88 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सी नंबर यानी केसरे हिंद के नाम से जो इसको उपाधि दी थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर डी नंबर का चित्तरंजन दास, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जाएगा कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर या रमैया, राइट आंसर क्या होगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो 51 का राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है? गांधी जी ने कहा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 92 नंबर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 92 का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर क्या? 1942 हो जाएगा डी नंबर। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन करें कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या ए नंबर। ए नंबर 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 94 का राइट आंसर सी नंबर का। सी नंबर में क्या है? यानी 1939 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका 95 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर सॉरी ए नंबर यानी गांधी जी ने दिया था। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला, भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है? तो 96 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या है? वल्लभ भाई पटेल, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 97 का राइट आंसर सी नंबर का। सी नंबर 1946 राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 98 नंबर क्या बोला, भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित किस पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संविधान में, राइट आंसर क्या डी नंबर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन थे तो मैं कन्फ्यूजन को दूर कर चुका हूं। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर आप लोगों को यानी कमेंट सेक्शन में देना है, जिसको पता है, और जिसको नहीं पता तो यहाँ पर क्या होगा? क्लेमेंट एटली, राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। और देखिए आप लोग पीडीएफ नोट्स कैसे डाउनलोड करेंगे? सबसे पहले गूगल में जाइएगा। गूगल में आपको टाइप करना है BBPHELP.com लिख लीजिएगा। वहां पर आप लोग को सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहां पर सबसे पहले आप लोग को पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा चीज दे दिया जाता है, यानी लिंक। तो गूगल में आना। ठीक है, आप लोग को आकर के यहाँ पर लिखना BBPHELP.com, इस तरीके से आप लोग को टाइप कर देना है। जब आप टाइप कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप सारा चीज पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे ऐसे करके आते जाएंगे। यहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में आप लोग को लिंक दे दिया जाता है जब क्लास होती है, या फिर पीडीएफ का लिंक दे दिया जाता है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो क्लिक करना है आप लोगों को। जब आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे, ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, आ जा रहा है सारा मॉडल पेपर। देखिए मॉडल पेपर 2021, 2022, यानी सबका यहाँ पर मॉडल पेपर आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। सो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और बाकी लास्ट में लाइक करने के लिए ऊपर में यहाँ पर इस तरह का अगर ऐड आएगा तो क्लिक कर दीजिएगा एक बार लाइक करके।